The relationship between the citizens and the state and the elected representative. अगर आपके इतने वोटर्स हैं, उन्होंने आपको इतना वोट दिया है, मतलब देयर इज एक एक्सपेक्टेशन है, वो सोचा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस तरह कि आप एक चाहते हो इलेक्टेड बॉडी आए, वो आपका सोचे. सो अगर आप वोट डाल रहे हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो आपका नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगले को किस तरह हम, इनकी हुकूमत सही नहीं है, रिगिंग हुई है. ठीक है, दैट्स ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स, दे आर ट्रू, These issues are true. मगर इसमें नुकसान लोगों का हो रहा है, वही लोग जो आपके लिए वोट डाल रहे हैं. देखिए, वो तो खैर वैसे भी अगर रिगिंग ना भी हुई हो, और जो जमहूरियत है वो एक ऐसा सिस्टम है कि 51% वाले 49% वालों से जीत जाते हैं. तो 49% तो एक बहुत बड़ी आबादी होती है जो कि उस हुकूमत को नहीं चाहती जो ऊपर फॉर्म हुई हुई है. लेकिन अगेन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब बर्बाद हो जाए, मिट्टी हो जाए. मैं तो मतलब अगेन हम लोग ये भी जो बार बार कहते हैं ना, मुझे लगता है ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि मुल्क का सोचो, मुल्क का सोचो, मुल्क का सोचो. क्योंकि मुल्क जो है ना, हम जब सुनते हैं तो कोई एक चीज़ लगती है कि कोई एक जगह सी है और हमने उसका सोचना है. और कुछ लोग ये को लगता है कि यार क्यों सोचना है, मतलब क्या है मुल्क. बात ये, मुल्क एक जगह है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों में आप भी हो. ठीक है, ये इस वक्त अगर जिस तरह मैंने बिजली की बात की, आपके बच्चे हैं, आपके फ्यूचर जनरेशंस हैं, जिस तरह मैंने ये बिजली वाली बात की, इसी तरह मतलब आपके अगर यहाँ पे सपोज आपने कुछ सारी जिंदगी लगा के 2 प्लॉट खरीदे हुए हैं, या कोई आपकी फर्म है या आपका कारोबार चलता है, यहाँ पे अगर IMF से पैसे आने बंद हो जाएं, यहाँ पे अगर सब कुछ कोलैप्स कर जाए, वो जो आपकी जिंदगी घर भर की कमाई थी, वो जो 2 प्लॉट थे, वो आप कोई 20,000 में लेने को तैयार नहीं है. आप सोच रहे हो कि ये पूरा निजाम खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल आप ठीक कहा, और ऐसे नहीं होना चाहिए. अगर मैं थोड़ी सलमान के राजा वाली बात पे कमेंट करूं, आपने जिक्र किया, उन्होंने किसी निजी चैनल को उन्होंने बयान किया, वो थोड़ा मायूस लग रहे थे कि ये इसी तरह ट्राइब्यूनल में जाएगा. अभी तो 2013 वाली बातें जो है वो अभी तक कि कोई इंजाम नहीं मिला उनका. लेकिन मेरे ख्याल में 2018 और 13 के इलेक्शन, जिन दोनों में इल्ज़ाम लगा धांधली का, उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. उसमें फ़र्क इसलिए कि तब जो हालात थे ना, उसमें ये दोनों गवर्नमेंट्स ने चल जाना था. तब ये बात नहीं हुई थी कि ये गवर्नमेंट 1 साल की है, 6 महीने की है, 2 साल की है. देखें, तब VONC भी नहीं हुआ था, किसी हमारी कभी भी नहीं हुआ था, मतलब अटैम्प्ट हुआ था लेकिन सक्सेसफुली नहीं हुआ था. ये वो भी हो गया. सो उस सबको मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक कि PTI का चांस इतना बुरा भी नहीं है. अगर ये सारे जो हल्के हैं, अगर इनका प्रेशर रहा और अपोजिशन का प्रेशर रहा पार्लियामेंट के अंदर, और बाहर अदालती निज़ाम को इन्होंने आगे लेके चले, तो हालात इस किस्म के हैं कि ये गवर्नमेंट को अगर वही ना चलने दें, इन द सेंस के इन तरीक़ों से नहीं जो IMF वाले, पार्लियामानी तरीके से, आइन के तरीके से अगर ना चलने दें, दैट इज़ वेरी, बहुत इमेंस प्रेशर है. अभी इनको रिजर्व सीटें भी मिलनी है. देखिए, अभी 3 मार्च को इनके इंटर पार्टी इलेक्शंस होने, जिसके अंदर अली जफ़र को उन्होंने खड़ा किया, बैरिस्टर गौहर नहीं चेयरमैन रहेंगे. उसके बाद ये जो मिल गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद का काउंसिल से, और उसके बाद ये जाके अपनी रिजर्व सीटें जो हैं ये मांगेंगे. उसके बाद इनकी तादाद बढ़ जाएगी अगर तो इनको दे देगी, वो भी उसके अंदर काफ़ी मैच डलना है. वैसे वो मिल गई, ठीक है. उसको ऐड करने के बाद भी दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जो 2013 में अच्छी ऑपोजिशन की थी. सो अगर तो हम उस वाली बात पे जाएं कि जी आप ऑपोजिशन अच्छी करें तो ये मामला शायद आपके सीधे हो जाएं. मसला सिर्फ ये है कि ये मान बैठना कि रियासती निज़ाम, अदालती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम जो है, वो तीनों जो हैं वो मिल के हमारी किसी भी चीज़ को आगे नहीं जाने चाहेंगे, ये मैं नहीं मानता. मेरे ख्याल में अदालती निज़ाम के अंदर अभी भी इस किस्म के लोग जो हैं जो इस चीज़ को आगे तो चलाएँगे ना, वरना बातें होंगी. ये 13 वाला या 18 वाला पाकिस्तान नहीं है. अच्छा, इसमें जो है ना, वो ये मैं देख रहा था कि लोगों के फिर ट्वीट्स आने शुरू हो गए, और जाहिर है वो ऐसे लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं. और फिर भी बात है, मैं इस तरह नहीं कहता कि किसी को ये करना चाहिए या ये नहीं कहना चाहिए, जिसका जो दिल करता है वो कहे. लेकिन उसमें ना इस तरह की बातें थी कि जी हमें रेमिटेंसेस भेजनी बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान में जब तक हमारे मैंडेट का वो नहीं होता. अच्छा, वो जो रेमिटेंस वाला मामला है ना, वो लोग अपने घर वालों को भेजते हैं. सो अगर वो कोई नहीं भेजेगा तो अपने घर वालों को भूखा मारेगा. पहले मुल्क का तो जो नुकसान होना है वो बाद में होगा. और दूसरा उसमें ये भी था कि जी हम जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तो हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदना भी बंद कर दें, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया, वो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वैसे भी 1 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे बने बनाए मसाला जात होते हैं जो कि अब पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं. अच्छा, तो वो उसमें ये था कि यार बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पे जो हुकूमत है उससे या इलेक्शन कमीशन से, यहाँ चाहे आप पाकिस्तान से भी इंतकाम लेना चाहते हो, क्या कसूर है, लेकिन वो जो घर पे बीवी है उसका क्या कसूर है कि जिसने अब मसाले भी खुद से अलग-अलग लेके आने हैं, पीसने हैं, काटने हैं, उसका क्या कसूर है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.